होनी क्या कर रहा है? पैर में छोटा सा फ्रैक्चर हो गया। ओह शिट, मैं तो एक्चुअली हेल्प मांगने के लिए फ़ोन किया था। नहीं बोलना, क्या क्या हेल्प चाहिए? थोड़ा पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है क्या, अगर ज़रूरत पड़े तो? कर थोड़ी सकता हूँ यार। इमरजेंसी है, 20,000 टाइप। हाँ हाँ बिल्कुल यार, किधर करनी है? अविनाश पाल को करने नवीन भाई। मौसम अच्छा है, चाय पीते हैं, तो इसी को दिखाना। मौसम अच्छा है, चाय पीते हैं। सो द अदर पर्सन टर्न टू मी, मौसम अच्छा है, चाय पीते हैं। In a beard and a cap, he said, "Hi, I'm Randeep." मद 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 नहीं 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 नहीं, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जिसने किया है ना, मैं उससे मिलवा सकता हूँ। मिलवाना छोड़ो, मैं आपको उनका घर दिखा सकता हूँ। आ जाओ गाइस। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार। बैचलरेट का घर कैसा होता है देखते हैं। Hello. What's up? How are you? Good, how are you, Avinash? I am good and thank you for having me here. No, मैं thank you. Thanks for coming. देखना चाह रहा था कि एक सेलिब्रिटी बैचलरेट का घर कैसा होता है। ऐसा ही है, देख लो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। Wow. Welcome to my Beautiful. बैचलर पैड देखना था आपको। हाँ। देख लो, दिस इज माय बैचलर पैड। This is beautiful, बाबा। हाँ, सो स्वीट, थैंक यू यार। थोड़ा मेहनत लगती है मेंटेन Yes. करने में। तो जरा पहले घर के बारे में कुछ बताइए। इस फ्लैट का कितने BHK का है, क्या रेंट है, और ओहो। बालकनी कितना एंजॉय करते हो, कब से इधर हो, बॉम्बे का ये पहला घर है क्या? कितने नहीं सारे नहीं नहीं, सवाल पहला मार दिए घर तो मैंने। नहीं है। पहला घर तो ये कैसे हो सकता है, मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाता। ठीक है। पहला घर तो वो था जिसमें मैं, एक्चुअली मेरा भी नहीं था। जी। जब फर्स्ट टाइम मैं बॉम्बे आया था तो मेरे फ्रेंड्स थे कुछ कॉलेज के, IIT के, जो जॉब्स करते थे बॉम्बे में। तो उनके लिविंग रूम में मैं गद्दा डाल के रहता था। कितने साल पहले की बात है? ये बहुत बहुत सारे साल हो गए, ऐसा बचपन की बात लगती है, ऑलमोस्ट अ डेकेड अगो। तो दैट वाज एक्चुअली माय फर्स्ट प्लेस इन बॉम्बे। ठीक है। बट टेक्निकली नॉट माय प्लेस बिकॉज रेंट मैं नहीं भरता था। वो तो मैं दोस्तों की दोस्तियों पे वहाँ पे सर्वाइव कर रहा था। बट देन दैट वाज इन वडाला। ठीक है। वडाला इज़ वेरी फार अवे, यू नो, फ्रॉम अंधेरी एंड एवरीथिंग एल्स। तो मेरा सारा काम तो इधर ही बांद्रा से अंधेरी बांद्रा, के बीच में correct, होता हाँ। था। तो हार्बर लाइन से ट्रेन पकड़ पकड़ के मैं आता था। देन आफ्टर सम पॉइंट आई रियलाइज कि यार ये हो नहीं पाएगा। दिक्कत कर रहा है। हाँ, और जब इतनी हिम्मत भी हो पाई कि रेंट खुद से दे पाऊँ, फिर मैं अंधेरी शिफ्ट हो गया था। ठीक है। बट उसके बाद भी फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, इज माय फोर्थ हाउस इन बॉम्बे। ऑफ कोर्स साइज में और क्वालिटी में धीरे धीरे हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट अच्छा, हुआ rent है। क्या है इसका? बहुत है। बहुत है। मतलब इतने रेंट में मैं पुणे में, बैंगलोर में आई थिंक बहुत अय्याशी से बंगले वंगले में रह सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द हाउस, बट जितना रेंट हम यहाँ बॉम्बे में देते हैं फॉर अ डिसेंट हाउस, उतने रेंट पे मतलब बाकी जगह तो बंगलो या विला टाइप वाला feel स्विमिंग है। पूल वगैरह होता मेरा बैंगलोर में और पुणे में कहीं पे। पुणे आई एम सेइंग बिकॉज मैं इससे पहले पुणे में रहता था। हाँ। मैं जॉब करता था पुणे में। आई यूज्ड टू लिव इन अ 3 BHK अपार्टमेंट। वी यूज्ड टू ऑल्सो, काफ़ी पुरानी बात है, बट वी यूज्ड टू पे 11,000 रुपीज़ फॉर दैट 3 बेडरूम अपार्टमेंट। और जब मैं बॉम्बे आया तो 11,000 रुपये में यहाँ पे मतलब एक कमरा भी नहीं था। नहीं मिलेगा। The one room in Bandra was around 25,000, 22,000. तो मेरे लिए भी शौक था कि अच्छा ये दिस इज द काइंड ऑफ रेंट दैट इज देयर इन बॉम्बे। बट अब बहुत साल हो गए हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पैसे कमाए हैं तो अब रेंट भर रहे हैं। मतलब बॉम्बे के घर में तो वो फिल्म का भी मैंने, भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। करेक्ट करेक्ट, घर वाले आते हैं, करेक्ट, तो Yeah, वही yeah, होता है कि अरे ये तो खत्म हो गया। स्पेशली जो बॉम्बे के बाहर बड़ा हुआ है, बॉम्बे के बाहर रहा है, दिल्ली में हम लोग, हाँ। मैं बड़ा हुआ, नॉट दैट वी हैड बिग हाउसेस, हम लोग तो सरकारी घरों में रहते थे कॉलोनी में। बट वहाँ पे कोठियाँ वोठियाँ होती हैं, बंगले होते हैं, या किसी दोस्त का या किसी का, तो आपने, और एटलीस्ट रूम साइजेस भी बड़े होते हैं। मतलब इवन इफ इट इज अ 2 bedroom हाउस, द रूम्स But आर बड़े होते हैं, correct, हाँ। राइट। तो यहाँ पे कल्चर शॉक लगता है हर एक को। माई पेरेंट्स, मी, माई पेरेंट्स, और एनीवन हु कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ बॉम्बे। तो 3 महीना घूमने के बाद मैंने एंटर्ड दिस हाउस, आई वाज शॉक्ड कि यार ऐसा घर एग्जिस्ट करता है इन अ प्राइम लोकेलिटी इन बॉम्बे, बिकॉज नोबडी वुड लीव दिस मच स्पेस ओपन। थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ा था बिकॉज आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, बट एक्टर्स को उतनी आसानी से घर नहीं मिलते हैं। अच्छा, एक्ट्रेस के साथ क्या दिक्कत है इतनी घर मिलने में? मुझे नहीं पता, आपको, बट आपने जब बात करी कि मेरे को ये घर लेना है, हाँ। आपसे क्या क्या सवाल किए गए? नहीं, मुझे पहले बताया गया कि अच्छा हो, बट दे माइट नॉट वांट यू बिकॉज यू आर एन एक्टर, राइट। सो फिर मुझे थोड़ा एफर्ट मारना पड़ा। मैंने कहा ठीक है, मतलब
इट्स देयर चॉइस, उनका घर है तो उनकी चॉइस है कि किसको वो रेंट पे देना चाहते हैं, बट एटलीस्ट मुझे एक बार मिला दो, हाँ नो एटलीस्ट पुट मी फेस टू फेस विद द पर्सन, तो एटलीस्ट वो मुझे देखें, बात करें, समझें, मे बी उनकी दिमाग में जो इमेज है एक्टर्स को लेके कि भाई वो एक्टर्स change कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, कैसे रहते हैं, पता नहीं क्या पार्टी करेंगे, क्या करेंगे, शोर मचाएंगे, वो सब ऐसा नहीं है। यू नो आई वांट टू लिव पीसफुली एंड आई वांट दिस हाउस बिकॉज आई लाइक द हाउस एंड आई विल कीप इट नाइसली। आई थिंक शायद लोगों को लगता है कि पता नहीं कैसे रहेंगे और कुछ ख़राब कर देंगे, कुछ तोड़ देंगे और वैसा है। एंड देन आई ऑल्सो कन्विंस्ड हिम कि भाई अगर मुझे कुछ गड़बड़ करनी होगी, पार्टी करनी होगी, तो मैं ऐसी जगह पे क्यों रहूँगा जहाँ पे आप बगल में ही हो। एंड ही वॉज वेरी स्वीट, आई लव माई लैंडलॉर्ड्स, आई बीन लिविंग हियर फॉर 3 years नाउ, बट वो मीटिंग करनी पड़ी थी मुझे। मैं अभी आपके साथ आपका घर देखूंगा, है ना, घर के बारे में बात करेंगे, और मैंने आपके घर के अलग अलग हिस्सों में कुछ चिट्स रखे हैं जिनमें अलग अलग टॉपिक्स हैं, हम उन टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। ओके। बट यहाँ से उठने से पहले और इन चिट्स पे पहुँचने से पहले मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। अभी आपने आईआईटी का जिक्र किया, आपने बताया कि अपने लैंडलॉर्ड को कन्विंस करने में एक मुझे जरूरत डिग्री पड़ी कि काम हाँ, आई finally। कि भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ। 238 रैंक, दैट्स अ बिग थिंग। इट वाज, मतलब इट इज। हाँ, उसके बाद मुंबई, सिनेमा, एक्टिंग, कहाँ से? तो यार फनी चीज़ एक्चुअली यही है कि मैंने एक्टिंग का अगर कोई कीड़ा जो बोलते हैं हाँ। वो मुझे लगा तो आईआईटी में ही लगा। तो कई बार मैं ये भी बोलता हूँ और ये सोचता हूँ कि अगर मैं आईआईटी नहीं गया होता, अगर मैं उस दिन वो पोस्टर नहीं देखता कि अरे कुछ नाटक का ऑडिशन हो रहा है, चलो जाके ऑडिशन देते हैं, वो नाटक में नहीं करता, तो मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ की जर्नी क्या होती। But I went to IIT Delhi. I became an active part of the dramatics club. पर उस टाइम पे भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ही थी वो। मुझे एक्टिंग मिली, थिएटर मिला, स्टेज मिला, तो मैंने बहुत किया कॉलेज में। फिर मैं कॉलेज के बाद पुणे चला गया, लाइक आई सेड, पुणे में मैंने 1 साल जॉब की। वहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ वो जो मैं 3 साल 4 साल मैंने थिएटर किया था, रात भर जागते पुणे थे। जॉब के लिए गए थे? जॉब के लिए, सो कैंपस प्लेसमेंट जॉब लगी। अच्छा, एक interviews चीज में और बैठे। इसमें, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, हम लोग सुनते हैं कि इतने करोड़ का पैकेज लगा, इतने लाख का पैकेज लगा। मैंने करोड़ का नहीं था मेरा, कितने का था? मतलब उस टाइम के लिए डिसेंट था। जैसे हमारी इंडस्ट्री में कि कोई 1 या 2 एक्टर्स हैं जो उतनी मोटी फीस ले रहे हैं, करेक्ट, बट बाकियों को अभी उतना नहीं मेरे मिल कोई रहा है। रिश्तेदार हैं वो अखबार में पढ़ लेंगे कि फलाने ने अक्षय 5 कुमार को करोड़ 100 रुपए करोड़ लिए, मिला। 100 करोड़ मिले, तो सबको थोड़ी उनको 100 लगेगा करोड़ कि यार मिल रहा है। अमोल भी 2-4 करोड़ तो ले ही लेगा ना। दैट्स हाउ यू थिंक, बट दैट्स नॉट द रियलिटी। नहीं भी मिलते हैं पैसे शुरू में, तो आप काम करते हो। मैंने पहली दूसरी फिल्म शायद जैसे 25,000 रुपये में की थी, राइट। अभी मैं किसी को बॉम्बे का घर बताऊंगा कि 25,000 रुपये क्या होता है, अग्री, है ना। डू अ फिल्म इन 25,000 रुपीज़, जिसमें से भी मुझे 5,000 रुपीज़ नहीं मिले आज तक। ओके, 25,000 रुपए था। कौन सी फिल्म की बात है ये? मतलब क्या, हाँ, फिल्म की बात करेंगे तो फिर लोग बोलेंगे ये फलाना प्रोड्यूसर ये वो, बट इट वाज, आई वाज न्यू टू बॉम्बे एंड इट्स वन ऑफ दोस स्मॉल फिल्म्स ठीक एंड है। यू नो न्यू कमर्स एंड ऑल दैट। माय फी वाज 25,000 रुपीस फॉर दैट फिल्म। ठीक है, तो चिट्स की हम लोगों ने बात करी थी, शुरू करते हैं। Done. और पहला चिट है वहां पे वंडर वुमन के ओह पास, वाओ, है ना? वंडर वुमन के कदमों में तुमने यस चिट्स रखा हुआ है ये। यही क्या है खोलूं? उसमें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खोलिए। मुझे भी नहीं पता किसमें क्या है। माय गर्लफ्रेंड्स ओह! बॉयफ्रेंड स्पोकन फेस्ट 2024। अच्छा, ये interesting। आपका जो कमाल का जो पूरा स्टैंड अप था, हाँ, बहुत मजेदार पर ये था। आपने उसके इससे बारे पहले में वाला कुछ देखा है? बताइए। मैंने पहले वाला भी देखा। पहले वाला देखा हाँ, है? दोनों देखे हैं दिस मैंने। इज द सेकंड वन। Second one, correct। हाँ, क्या जानना है इसके बारे में? अच्छा, इसमें एक लाइन है जो मैं देख रहा था, पहले वाले में थी, जो कि लोग सेलिब्रिटी, मतलब जो सेक्स वाली बात आप कर रहे हो ना, कि लोगों को लग रहा है किलो के भाव में मिल रहा है, Correct, correct, और बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं। अपने वाले में बात नहीं करेंगे, लेकिन सेलिब्रिटीज, दोस्त, नेबर्स एंड ऑल, वैसा कुछ बताओ। कभी आपके साथ कुछ हुआ है ऐसा, कोई वाकया किस्सा? मतलब स्पेशली इस स्टोरी के बाद हुआ था, बिकॉज नॉट सो कैजुअल सेक्स करके मैंने स्टोरी की थी 2020 में। दिस वाज Correct। बिफोर द लॉकडाउन, हाँ। राइट। आई थिंक फरवरी 2020 में वो वीडियो यूट्यूब पे आया था। उस टाइम पे मेरा पर्पस करने का ये था कि यार मैंने बहुत टाइम से स्टेज नहीं किया। जैसे मैंने बताया कि मैं तो आया ही बॉम्बे स्टेज के कीड़े के जैसा ना, कि स्टेज के थ्रू, की परफॉर्मिंग लाइव इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो मुझे था कि यार स्टेज पे जाना है, वापस कुछ परफॉर्म करना है, और ये 15 मिनट का स्लॉट होता है। एक्चुअली में 10 मिनट का स्लॉट होता है, वो मैंने 15 मिनट का ले लिया था कि यार स्टोरी उनको भी पसंद आई। उनको लगा चलो वर्क कर रही है स्टोरी और कुछ काटने को मिल नहीं रहा है, तो आप कर दो। तो दे गिव मी दैट एक्स्ट्रा 5 मिनट्स। पर मुझे नहीं पता था कि वो करने के बाद क्या होगा। मचा देगा। हाँ, मतलब वो वायरल और वो सब वाला जो सीन होता है, बिकॉज इट्स अ 15 मिनट लॉन्ग वीडियो ऑन यूट्यूब, इट्स नॉट अ 30 सेकंड 1 मिनट रील।
तो बहुत लोगों को ये लगता है, आज तक लगता है, तो आज शायद मैं बोल रहा हूँ तो उनको पता चलेगा कि वो सच्ची कहानी नहीं है, इट्स अ परफॉर्मेंस। करेक्ट। कि वो स्टोरी करने के बाद क्या हुआ कि मैं ऐसा बदनाम सा हो गया कि जहाँ भी जा रहा हूँ, एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ, लोग बोल रहे यार मैंने आपका वो सेक्स वाला वीडियो देखा है। सेक्स हाँ, और मैं बोल रहा हूँ कि यार थोड़ा आराम से बोलो, बाकी लोग बाकी सुन लोग लेंगे। क्या सोचेंगे, लोग सोचेंगे मैं पॉपस्टार बन गया है वीडियो। राइट। तो वो बहुत लोग ऐसे मिलते थे मुझे, समटाइम्स दे डोंट यूज द वर्ड, Correct. आपका वो वाला वीडियो देखा वीडियो हमने। मैंने देखा है सर, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आया। और बट आई ऑल्सो रियलाइज कि लॉट ऑफ पीपल, देखो ये सब हार्ट ब्रेक रिलेशनशिप तो सबकी लाइफ में चल ही रहा चल ही रहा है है। ना, तो वो कनेक्ट इसलिए किया कि इट वाज स्पोकन अबाउट इन अ नाइस रिस्पेक्टेबल वे। इन सारी चीज़ों पे तो मैं आप ही का एक डायलॉग आपको उनकी बाबा यू आर ब्यूटीफुल। ठीक है, हम लोग चिट्स की बात कर रहे हैं, उसके साथ ही मैं घर की भी बात करूंगा। तो जैसे ये सोफा है, ये पर्दे हैं, आपने खरीदे? सो सम बेसिक फर्नीचर वाज ऑलरेडी हियर, जो घर के साथ आया था, और फिर कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें, लैम्प्स एंड पर्दे और लाइट्स और यू नो निकनैक्स एंड बुक शेल्फ, और ये सब मैंने धीरे धीरे ऐड किया है। ये बुक शेल्फ बहुत टाइम तक नहीं था, तो मुझे लगा यार इस स्पेस में कुछ होना चाहिए। बहुत दिनों तक मैं सोचता रहा हाँ। कि क्या होना चाहिए, इमेजिन किया, अलग अलग चीज़ें इमेजिन की, फोटो देख के इमेजिन किया कि यहाँ पे कैसा लगेगा, फिर एक दिन आ गया। तो ऐसे बुक शेल्फ की बात की, और बुक शेल्फ पे भी एक चिट दिख रहा है मेरे अरे बुक शेल्फ पे चिट है, को। वो कार पे मेरे को गाड़ी सिर्फ के ट्रिपलिंग अंदर। याद आ गया। करेक्ट। ये ट्रिपलिंग की गाड़ी है, दिस इज हाँ। आवर सीजन 2 स्पॉन्सर, और ये वहीं से हमको मिला था एक गिफ्ट, सरदार उधम। मैंने जब ये फिल्म देखी, यू वोंट बिलीव, आई वाज सी, मेरे को याद करके गूज़बम्स आ, मैंने कहा यार मुझे भी हुआ था, मैंने भी जब फिल्म देखी तो मुझे भी हुआ कि ये क्या बना दिया, बिकॉज आई इस शॉट फिल्म का फॉर इट। प्रोसेस बताओ। सो आई वाज आल्सो ऑनेस्टली अ लिटिल सरप्राइज्ड, मैं क्या है, मतलब व्हाट इज द विजन। सो व्हेन आई मेट शुजित सर एंड देन यू नो वी स्टार्टेड चैटिंग, तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली उनके दिमाग में क्या है, यू नो हाउ डज ही विजुअलाइज दिस पर्सन फ्रॉम हिस्ट्री, एंड द लर्निंग ऑल्सो वॉज कि यार जो हमने देखा है वो एक्चुअली में इंटरप्रिटेशंस ही हैं, वो किसी और की विजुअलाइजेशन ही है, बिकॉज ऑल यू हैव इज वन पिक्चर Correct. of that person. Two photographs actually. One is that hat वाला photo जो बहुत famous है, हाँ. with the mustache, and one is that picture जो फिल्म में यूज हुई है where he's sitting, you know, जेल में है and he's sitting with his. Correct. Those are the only two photographs that exist Okay. of शहीद भगत सिंह. So शुजित सर से मिलके मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ एक्चुअली में जो हमने देखा है वो तो इंटरप्रिटेशंस ही हैं, बिकॉज ही सेड कि वो किसी और की इंटरप्रिटेशंस है जो तुमने आज तक देखी होंगी, उनको भूल जाओ, यू नो वी विल क्रिएट अ पर्सन, वी विल रीड, वी विल डिस्कस एंड वी विल इमेजिन कि वो कैसा होगा, कैसे बात करता होगा, किस तरह चलता होगा, किस तरह का होगा। तो मैंने देखा नहीं था एग्जैक्टली क्या क्या शूट हुआ है, कैसे शूट हुआ है, सुनता था मैं, दे टोल्ड मी अबाउट कि यहाँ जलियांवाला बाग सीक्वेंस हमने शूट किया है, ऐसा निकल के आया है, वैसा निकल के आया है। बट व्हेन आई सॉ द फिल्म इट वाज जस्ट लाइक सो मच बेटर देन व्हाट आई हैड इमेजिन। मैं दिमाग में जो बोल रहा था कि अच्छा शायद ऐसा होगा वैसा होगा, आई सॉ द फिल्म, स्क्रीनिंग पे देखी मैंने भी फर्स्ट टाइम, ये क्या है, ये क्या बना है, ये क्या बना दिया। मुझे बाकी घर दिखाइए आपका। बताओ, सो ये यार मेन अट्रैक्शन तो वही है, ठीक ना? है। उधर हम जाएंगे ये- अगर ये- बारिश ये नहीं बड़ा होगी तो। cute सा area ये लग रहा है बड़ा मेरे को। क्यूट सा स्पेस है इसका यहाँ कुछ पे। नाम रखा है, ऐसा कुछ है? नाम तो नहीं रखा यार, बट दिस इज अ क्यूट स्पेस, आई लाइक दिस, ये ऐसा अच्छे लगते हैं ना देखने में। हाँ। सो आई हैव थॉट्स अबाउट दिस, मेरे को यहाँ पे भी कुछ प्लीज। सोचा है मैंने कि इधर भी शायद बुक्स थोड़ी होनी चाहिए। एक चीज़ मेरे को हमेशा ना रहती है, मैं जिसके भी घर में ढेर सारी किताबें देखता हूँ, जैसे वहाँ पूरा बुक शेल्फ है, यहाँ बुक्स रखी हैं, यहाँ बुक रखी है, क्या इतनी सारी पढ़ी हैं या ये सिर्फ कुछ लोग शो ऑफ के लिए भी रखते हैं, मैं उनको भी जानता हूँ। ओके, है ना, कि ऐसे वो किलो के भाव में बुक्स आ गई हैं, वो सिर्फ रखी हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने हर किताब पढ़ी है, बट सिर्फ रखने के लिए रखी हुई नहीं है किताबें। हाँ। बट आई एन्जॉय रीडिंग अ लॉट, और ये इसलिए भी अब इतनी सारी हो गई है कि पूरी लाइफ की मैं लेके चल रहा हूँ। तो जब मैं दिल्ली से पुणे गया या पुणे से बॉम्बे आया, तो जब पुणे से बॉम्बे आया स्पेशली तो कोई सामान नहीं था मेरे पास, तो जब मैं वहाँ से बॉम्बे आया तो यही था मेरे पास, एक लैपटॉप था और किताबें थी और कपड़े थे। मुझे यहाँ पे एक चिट दिख रहा है, अरे वाह, मैं आपको उठा के पास करता हूँ। कास्टिंग काउच, हाँ। मेल पर्सपेक्टिव। हम लोग अक्सर जब भी बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में, कहीं ना कहीं ये वर्ड आता है कास्टिंग काउच, और इसमें मोस्टली एक्ट्रेसेस की बात होती है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द मेल पर्सपेक्टिव। लड़कों के साथ ऐसा कभी कुछ होता है? जैसे मैं अभी राजीव खंडेलवाल के साथ बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि अविनाश होता है, और आप आसपास के लोगों को तो मना कर सकते हो, बट कोई एक अगर पावरफुल प्रोड्यूसर या डायरेक्टर अगर आपको अप्रोच कर रहा है, तो ना कहना
धुतकारना, मना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ नहीं हुआ है, मतलब कोई ऐसा पावरफुल सिचुएशन में नहीं फंसा हूँ कि यार इस इंसान को मैं क्या बोलूँ। एक दो ऑकवर्ड मीटिंग्स हुई हैं। ऑकवर्ड इसलिए क्योंकि एटलीस्ट एक जो मुझे याद आ रही है, दैट पर्सन एक तो साफ साफ बोल भी नहीं पा रहे थे, ठीक है, तो वो घुमा फिरा के बात कर रहे थे। अब मुझे समझ में आ रहा था कि बात का सब टेक्स्ट क्या मतलब है, क्या है, हाँ। पर मैं स्टूपिड प्ले कर रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो आई थिंक फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, वो घुमा फिरा के यहाँ वहाँ से कि अरे उसका सोचो, अरे वो कैसे होता है, तुमको पता है कैसे काम होता है बम्बई में। मैंने कहा कि नहीं सर मुझे नहीं पता है, आप किसी को बताओगे आपको लगेगा कि यार कितना तो कॉमेडी है ऐसी लाइफ में, क्या हो क्यों नहीं होता होगा। आई थिंक मेल एक्सपीरियंसेस में आई गेस मॉडल्स आई थिंक हैव मोर स्टोरीज टू टेल। आई हैव रियलाइज्ड बिकॉज देयर आर सम एक्टर फ्रेंड्स हु आल्सो बीन मॉडल्स, तो उनकी स्टोरी सुनता हूँ तो मैं थोड़ा ऐसा डर जाता हूँ कि ओ शिट। तो ये तो हमने आपका हॉल देख लिया, अब घर का कौन सा कॉर्नर मुझे दिखा रहे हो आप? तो हॉल के अलावा बेडरूम्स ही बचते हैं फिर। बेडरूम, हाँ चलो। चलिए। So yeah, this यहाँ is, पे भी बुक्स, यहाँ पे भी बुक्स हैं। ये भी पहले बुक्स सारी यहाँ पे एक्चुअली नीचे रखी हुई थी, ठीक है। तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, एस्थेटिक नहीं लग रहा था। एस्थेटिक नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने ऐसा फिट होने वाला शेल्फ एकदम वो स्लॉट में फिट हो गया, तो थोड़ा सा अभी अरेंज किया, रिसेंटली अरेंज किया। बहुत टाइम तक ना यहाँ पे इकट्ठी हुई हुई थी कुछ कुछ बुक्स। अच्छा मुझे ये बताओ ना, ये बनाते हो, खरीदा है, नहीं नहीं गिफ्टेड है? मैंने बनाया नहीं है। हाँ। आई विश आई कुड से कि मैंने बनाया है। हाँ। यार ये मेरे पास गिफ्ट आया था, एक कैलेंडर। हाँ। नहीं तो कई बार लोग आपको गिफ्ट भेजते हैं, हाँ, 2024 का कैलेंडर, उसमें हर पेज पे आर्ट वर्क था, ठीक है। और मुझे आर्ट वर्क बहुत पसंद आया। सो मैंने वो उसका हर पेज फ्रेम करा लिया। मेरे को यहाँ पे एक और चिट जो मैं नहीं लगाया था, अब क्योंकि मैं इस साइड हूँ तो मैं पास कर देता हूँ। सोशल मीडिया। अच्छा पहले आप बताओ, सोशल मीडिया सुनते ही वर्ड में क्या आता है, कितना प्रेशर फील करते हो कि अविनाश फॉलोअर्स का आजकल बड़ा चल रहा है, फॉलोअर्स के बेसिस पे काम मिल रहा है, इनफैक्ट ओटीटी पे। अनुराग कश्यप नहीं बोला कि फॉलोअर्स के बेसिस पे ओटीटी के लिए कास्टिंग हो रही है? हाँ, तो मैंने भी ऐसा सुना है कि कई बार जैसे पीपीटी में फोटो, नाम और नंबर ऑफ फॉलोअर्स गया, तो जो 4 ऑप्शन गए या 3 ऑप्शन गए, उसमें ये इन्फॉर्मेशन भी गई और जा रही है, तो देखी जा रही है, मतलब किसी ने बोला होगा कि यार ये भी भेजो, ये इन्फॉर्मेशन भी भेजो। सो मे बी इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ वही देख के हो रहा है, क्योंकि सिर्फ वही देख के हो रहा था तो मेरे पास भी काम नहीं होता यार, कितने सारे लोग हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं लोगों के। बट द सेंस आई गेट इज कि मे बी समटाइम्स इट कैन बी अ फैक्टर, कि अगर मान लो 2 लोगों के बीच में बात फंस गई, 19-20 का ही फर्क है या जो भी, यार दोनों एक्टिंग तो बड़ी अच्छी करते हैं, दोनों का ये भी है वो भी है, दोनों फिट हो रहे हैं कैरेक्टर में, हो सकता है कि आपके फॉलोअर ज़्यादा हो तो यू गेट दैट एक्स्ट्रा एडवांटेज। ठीक है। यहाँ पे कपड़े एंड ऑल ये कुछ सब दिखाओगे? कपड़े, दिखा मतलब सकते हो हालत कुछ? अंदर थोड़ी हो सकती है ख़राब हो, चलेगा। बट ऐसा है, भरे हुए हैं, ठूसे हुए हैं। अच्छा ये तो एकदम वैसे ही है जैसे हम लोगों के रहते हैं ना, ऐसे डिश रख दिया। हाँ, तो ऊपर ऊपर क्या है कि कई बार ऐसा है कि या फिर यहाँ बेड पे पड़ा था तो जल्दी से अंदर छुपा दिया, गेस्ट आ रहे वैसा वाला है, गेस्टों से छुपाने के लिए है ये सब। ये थोड़ा सा आई थिंक ये थोड़ा सिस्टमैटिक वाला है, ऑर्गेनाइज हाँ। ना, तो इसी को दिखाना। ठीक है। हाँ, यहाँ पे लग रहा है कुछ अच्छा वार्डरोब। आप वो ब्रांड कॉन्शियस हो या स्ट्रीट शॉपिंग वाले कपड़े भी चलते हैं, मतलब 300 नहीं, वाली नहीं, टी शर्ट भी चलेगी या 3000 बिल्कुल की चलेगी, बिल्कुल चलेगी। अगर वो 300 की है और 3000 की जैसी दिख रही है तो और अच्छी तो चलेगी। तो बहुत ही अच्छी बात है वो तो। ये कितने का है टी शर्ट? ये तो बोरोड है, ये बोरोड इन द सेंस ये स्टाइलिस्ट हाँ, के भेजे हुए ओके, कपड़े हैं। हाँ। तो ये ज़्यादा महंगा नहीं होगा वैसे, मतलब आई थिंक दिस इज सम डे टू डे ब्रांड ओनली, बट अगेन सो इट्स अ नाइस पीस। बेडरूम देख लिया, अब किधर? और दूसरा बेडरूम है, चलिए। किचन है। पहले किचन है पहले बेडरूम? जैसा बोलो, दूसरा बेडरूम देख लेते हैं। हाँ। ये भी तुम्हारी चिट है क्या? यस, इनफैक्ट मैं भी भूल गया था। इसको रखते क्या है हैं। उसमें? आप बताइए क्या है इसमें? अच्छा, मैं देखता हूँ क्या है। अगर मैं पढ़ के कुछ और ही बोल दूँ तो? कुछ ऐसा बोलोगे जो मैंने नहीं लिखा तो मुझे पता लग जाएगा। 1 डायलॉग मल्टीपल इमोशंस। अरे 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 अरे, कोई भी एक डायलॉग और इसके मल्टीपल इमोशंस, यार ये तो 3 4 5 जितने तरीके से बोल एक्टिंग के तो पैसे लेता हूँ मैं। तो क्या है डायलॉग, क्या है? सकते। मौसम अच्छा है चाय पीते हैं। मौसम अच्छा है चाय पीते हैं। सैड, मौसम अच्छा है चाय पीते हैं। थोड़ा सा रोमांटिसाइज करते हैं इसको। मौसम अच्छा है चाय पीते हैं। चाय पीते हैं। ब्यूटीफुल लगा? हाँ। ओह चलो गुड। यस। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे
बेडरूम। बेडरूम आई मीन बेडरूम है वो, हाँ बट प्रैक्टिकली अभी वो थोड़ा स्टोर Store room रूम जैसा? वाइब्स है, बिकॉज मैं अकेले रहता हूँ, मैं उस रूम में रहता हूँ, हाँ तो बहुत सारा जो सामान रखने का वो सब है, वो थोड़ा कपड़े सूखने का। ये अच्छा, हाँ ये इस चीज से मेरे को ये तो समझ आ गया कि भाई सेलिब्रिटीज के भी कपड़े सूखते हैं, एक्टर्स के कपड़े धुलते हैं हाँ। तो सूखेंगे भी। सूखेंगे भी। इस रूम के बारे में मुझे बताइए, क्या कुछ है इसमें? अलमीरा में क्या है? यहाँ पे यहाँ मेरे तो को कुछ बहुत नहीं सारे- होगा अलमीरा। बेसिकली यार मैं आई यूज्ड टू लिव विद अ फ्लैटमेट अर्लियर, तो जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ था तो देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन ललित हु यूज्ड टू लिव विद मी, जो पहले वाले घर में भी मेरे साथ रहता। ओके। तो इसलिए मैंने इसको भी थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है, यहाँ पे भी थोड़ी सी वो सब फ्रेम्स लगा दिए हैं। So Nice. yeah. So it's looking nice here. So because then this is kind of become the guest washroom. So I wanted it to look nice and पीछे और फिर से बुक्स books. और थोड़ी सी books. पिरामिड के बीच में एक चिट। Oh wow. पिरामिड के बीच में एक shit must be a message from the आई डोंट नो क्या है उस चिट में। like the past. तो ये पिरामिड से ही आया है ये, from Egypt. Awards. Awards. तो क्या एक इसमें क्या बोले? एक्टर के लिए अवार्ड्स कितने मायने रखते हैं? अरे अच्छा तो लगता है जब अवार्ड मिलता है, बिकॉज मेहनत की होती है। देयर इज अ सेंस ऑफ रिकग्निशन आई थिंक दैट कम्स विद अवार्ड्स, बट स्लोली आई हैव रियलाइज्ड नॉट ऑल अवार्ड्स आर आई डोंट नो क्रेडिबल, इफ दैट्स द राइट वर्ड। तो अब थोड़ा सा वो डिस्टिंक्शन है कि हाँ ये मिलेगा तो मजा आएगा, बाकी तो worth तो हाँ बाकी मिल जाते हैं, यू नो समटाइम्स जस्ट लाइक कि हाँ आप आओ आपको कुछ दे देंगे। ठीक है, अवार्ड्स की बात करी और सामने रखे हैं आपके कुछ अवार्ड्स, कुछ अवार्ड्स रखे है ना? कुछ आई थिंक बाकी जगह होंगे और उनके बीच में रखी कुछ है चिट। अलमारी के अंदर है। करेक्ट। तो अच्छा उनमें चिट भी है? यस। ओह ये वाला ना? हाँ जी। और ये तो डेंजरस है, क्या है ये? ट्रूथ एंड डेयर। ओह लवली। मैं डेयर बता देता हूँ आपको। आस्क ऑफ मनी कि भाई 2000 रुपए बेच। ट्राई करते हैं, ट्राई कर। किसको कॉल करें? कोई भी सेलिब्रिटी फ्रेंड। अभिषेक बैनर्जी को ट्राई करें? बिल्कुल। स्पीकर। स्पीकर? यस। बिजी होगा, बहुत बिजी रहता है आजकल। बिजी, अच्छा चलो शूट कर रहा है, पैसे कमा रहा है ताकि दोस्तों को दे पाए। दोस्तों को दे पाए। अच्छा, कास्टिंग डायरेक्टर दोस्त होने का ये फायदा होता है कि काम मिल सकता है या नहीं? इन्फो तो मिल सकती है कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में। मान लो फॉर एग्जांपल कोई फिल्म बना रहा है, अनुराग सर फिल्म बना रहे हैं, तो अभिषेक बैनर्जी को थोड़ी बोलेगा कि नहीं इसको ही लो। इट विल बी, यू कैन से कि नो इज अ गुड एक्टर, बट दैट आल्सो कम्स ऑन योर क्रेडिबिलिटी, राइट? कॉल बैक तो नहीं आया? कोई और है जिससे Call कॉल back तो करोगे? नहीं आया। और किसको ट्राई करे? सुमित को ट्राई करे? करिए। बाबा से पूछते हैं। आई होप सब ये बिजी कॉल होंगे, पिक सब हो। बिजी होंगे। मतलब मुझे खुशी भी हो रही, कोई नहीं उठा रहा। अब मुझे लग रहा है कि इन लोगों को लग रहा है इसका फोन कोई नहीं उठाता। ये पैसे मांगता रहता है। ये भी होगा ना। ये तो एक्चुअली में कोई कॉल नहीं उठा रहा है। हाँ कोई नहीं उठा रहा यार। अब तो ईगो पे आ गई बात। किसको तीसरा try नाम करें? है कोई लिस्ट में? जीतू को ट्राई करे। जीतू भी बिजी रहता है यार। नवीन को, जीतू नवीन भैया। अभी शायद उठ रहा होगा। होनी क्या कर रहा है? पैर में छोटा सा फ्रैक्चर हो गया। ओह शिट, मैं तो एक्चुअली हेल्प मांगने के लिए फ़ोन किया था, अभी तेरा ही फ्रैक्चर हो गया। नहीं बोलना, क्या क्या हेल्प चाहिए? यार चोट लगी है? नहीं चोट तो मुझे लगी हुई थी, वो उंगली में फ्रैक्चर है 2 महीने से, बट तो अभी थोड़ा पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है क्या अगर ज़रूरत पड़े तो? पैसे? हाँ हाँ पैसे ट्रांसफर कर थोड़ी सकता हूँ यार। इमरजेंसी है। हाँ हाँ बिल्कुल यार। कितने पैसे? 20,000 टाइप। हाँ हाँ बिल्कुल यार। किधर करनी है? अविनाश पाल को करने, नवीन भाई। अच्छा अरे अरे अविनाश, अरे तू हम तू लोग- पास हो गया धोनी, तू सुपर हिट हो जाएगा मुझे लग रहा है अब। तूने जितनी प्रॉम्प्टली तूने ऐसा बोल दिया ना कि अभी कर देता हूँ, 2 लोगों ने तो फ़ोन नहीं उठाया दिल मेरा। जीत लिया आपने। ओके ओके अच्छा कर रहे हो? हाँ जी। घर पे है और ट्रूथ एंड डेयर चल रहा था, तो पहले मुझे लगा ट्रूथ से तो मैं बच जाता हूँ, ठीक
है। डेयर उसने बोला कि पैसे मांग लो किसी से, अच्छा, फिर 2 लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया, ओके। फिर मुझे लगा कि नवीन को ट्राई करते हैं, और तूने एकदम से मान गया यार, तेरी मिसालें दी जाएंगी। तूने इतने कम पैसे मांगे यार। अरे तो 2000 बोल मैं रहा बोल था। रहा मैंने दूसरा अमाउंट भी मैंने कहा 2 लाख मांगो। मुझे लगा कि यार तू 5,000 बोलेगा। मैंने कहा अमोल 20,000 क्यों मांग रहा है? कभी कभी पड़ जाती है ज़रूरत, पर अब मुझे पता है कि किसको फ़ोन करना किसको है। फोन करना है? कॉल बैक आ रहा है अरे किसी यार। का। चल ओके, चल, बाय-बाय। थैंक यू, ओके 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 मोला। ओके, बाय बाय बाय। ज़्यादा ही मांगना चाहिए था ना, हाँ और मांग ही और लेना वेट भी करना चाहिए था। मांग ही लेना चाहिए था। और ना वेट भी करना चाहिए था अकाउंट में आने का। चाहिए था। फिर बोलता हाँ वापस करता हूँ, वापस करता हूँ। अच्छा ठीक है, इतनी खूबसूरत बालकनी है, और मतलब बालकनी होना इज अ ब्लेसिंग। यहाँ सनसेट वनसेट होता है, अभी तो खैर सनी नहीं है आजकल तो, बट यहाँ पे इस तरफ सनसेट होता है। हाँ, शाम में बैठ के चाय वाय पीता हूँ मैं। घर हमने देखा, बहुत बात करी, आखिरी पड़ाव और आखिरी चिट। अच्छा, एक और जिराफ चिट है। ने दबा के रखा है उसको पैर के नीचे, छोटू सा। पैसे मांगने के बाद भी कुछ बचा है। हाँ, आखिरी है ये, लेट्स सी इसमें क्या है। बॉलीवुड डेब्यू फीस एंड प्रोसेस। पहली फिल्म कैसे मिली, कितनी फीस मिली, मतलब सैलरी, क्या प्रोसेस था, अभी कितना बदल गया है? फीस वीस तो क्या ही बोलेंगे अब, बट फर्स्ट फिल्म वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज जो हम पहले हमने स्टोरी शुरू की थी ना, कि मैं दिल्ली में था कॉलेज में, पुणे गया जॉब करने, फिर बॉम्बे आया, बट मैं तो थिएटर करता था और थिएटर करने का ही सोच रहा था। मतलब मैं ये सोच के बॉम्बे नहीं आया कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, अभी तो मैं स्टार बन जाऊँगा, मैं फिल्मों में आऊँगा, मैं टीवी पे आऊँगा, मुझे तो बस थिएटर करना था। तो मुझे एक दिन फ़ोन आया कि आप टीवी शो करेंगे। मुझे उतना डिफरेंस उस टाइम पे था नहीं, मैंने कहा हाँ मतलब आप बताओ क्या, मुझे क्या करना है, ऑडिशन देना है। सो दे टोल्ड मी कि यशराज इज मेकिंग अ लॉट ऑफ टीवी शोज। एक टाइम आया था ना जब यशराज मेड अ फ्यू टीवी शोज व्हिच एक्चुअली वो ग्रेट शोज, जो आज शायद आते ओटीटी के टाइम पे तो ज़्यादा उनका अप्रिसिएशन मिलता, एंड बिकॉज दे वर ट्राइंग टू ब्रेक अवे फ्रॉम द टिपिकल टीवी फॉर्मेट। मैंने पढ़ा, मुझे लगा ठीक है, सिंपल है, हम किया, वापस आ गया। फिर नेक्स्ट डे मुझे वापस फ़ोन आया कि यार आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हो। मुझे कुछ नहीं मतलब पता था इसका, कि इसका क्या मतलब, मुझे क्या करना है आपको वापस आना है, अच्छा। और वापस ऑडिशन देना है विद योर को एक्टर। ओके, तो मैं पहुंच गया वापस। फिर मुझे वही कैरेक्टर का नाम साई था, दूसरे कैरेक्टर का नाम हैरी था जो फेल हो गया, उसी का अगला सीन था कि पहले में रिजल्ट आया था, वो फेल हो गया, अब पार्टी कर रहे हैं, सब फर्स्ट आया जो भी है। ये रॉकेट सिंह का ही सारा वो ये brief रॉकेट है ना? सिंह का। करेक्ट। तो अब ये उस टाइम पे मुझे नहीं पता था। तो मैं तो पढ़ा, मैंने कहा चलो ठीक है, वही कैरेक्टर है, उसी तरह का सीन है, उसी का कंटिन्यूएशन में है। फिर मेरे को ऐसे बैठे बैठे लगा कि यार मुझे कुछ सवाल पूछने चाहिए। यू नो, कल भी मैं ऐसे ही आके करके चला गया, मे बी यू नो इट विल बी नाइस, आई कैन शो माई इंटेलिजेंस एज एन एक्टर कि क्या है, क्या ब्रीफ है। सो आई लुक फॉर अक्षत, हु वाज द असिस्टेंट देयर, जो मुझसे एक दिन पहले जिन्होंने ऑडिशन लिया था। तो मैं उनसे ढूंढ रहा था, मैं मिलने गया, तो वहाँ गया तो यू नो सामने टॉल गाय इन अ कैप एंड कुछ बात कर रहे थे वो लोग आपस में। तो मैं अक्षत को ढूंढा कि मैंने, अक्षत मेरे को कुछ सवाल पूछने थे सीन के बारे में। सो द अदर पर्सन टर्न टू मी इन अ बियर्ड इन अ कैप, ही सेड हाय, आई एम रणबीर। ओह आई वाज लाइक हाय। और फिर मैं ऐसा करा कि उसने भी बोला, अक्षत ने बोला कि तो 2 मिनट में आ रहा हूँ। फिर मैं चला गया चुपचाप, मुझे लगा ये क्या हो रहा है, यू नो रणबीर कपूर से। फिर मैं रूम में बैठा हुआ था, तो वैसा नहीं दूल्हे को देखने लोग आते हैं कि हर थोड़ी देर में कोई आ रहा है कि अमोल ओके 5 मिनट्स। इतना चेकिंग आउट क्या चल रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, इतना बड़ी इंपॉर्टेंस सी फील हो रही थी। फिर वो अक्षत अदर असिस्टेंट ही केम टू द रूम, सर क्या हो गया यार, तू बीच में बात कर रहा था, तू बीच में क्यों आया? मैंने कहा मेरे को तो ऐसी, मैं पूछना सीन वीन के बारे में, ऐसे ही टाइम पास। इसे नहीं वो तूने याद कर लिया सर, तो बस रणबीर याद कर रहा है, फिर करते हैं। ओके, रणबीर याद कर रहा है, करते हैं मतलब। इसे ये हैरी वो रणबीर ही है ना? इसे हैरी रणबीर है, क्या है, क्या प्रोजेक्ट? शिमित सर आ गए हैं, शिमित का नाम तो सुना हुआ लग रहा है यार ये तो। एंड देन ही सेड आल्सो, ही केम एंड सेड हाय, एंड चल क्या रहा है? हो क्या रहा है? फिर मैं उसको साइड में लिया, अक्षत ने यार क्या, मेरे को बताओ तो सही क्या है। नहीं करते। जब मैंने पिछले दिन सीन किया था तब तो मैं ऐसा ना, क्या तू पढ़ाई नहीं करता यार, फेल हो गया। अब रणबीर यार तू पढ़ाई क्यों नहीं करता तू? सडनली आपका पावर इक्वेशन शिफ्ट हो गया।
बट इट वाज नाइस एंड वी शॉट अ कपल ऑफ सीन्स एंड बातें बातें हुई उसके बाद, और मेरा तो दिमाग उड़ा हुआ था, तो बातें हो रही हैं, देयर आल्सो मेकिंग जोक्स लाफिंग, कि दिल्ली से हो क्या, कि आईआईटी से यहाँ पे कैसे आ गए, दिल्ली से बड़े अच्छे एक्टर आते हैं, तो जस्ट लाइक चिलिंग हैविंग चाय एंड, पर मेरा तो जुक चल रहा था कि चल क्या रहा है। अब बातचीत होती है नहीं हो पाती? बातचीत नहीं, मतलब वी बम्प्ड इनटू वही, ईच अदर मिले तो समवेयर, correct, मतलब हाँ। वहाँ एक दिन मैं लिफ्ट में घुसा एंड देयर वाज दिस पर्सन विद I अ saw that मास्क। post of yours. हाँ, तो वही बात, तो Correct. लिफ्ट में मिले हम लोग। हाँ। मैं लिफ्ट में घुसा, मैं जिम से आ रहा था एंड देन आई सॉ हिम, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग Harry's टू सी Animal हिम इन something एनिमल हैड जस्ट कम आउट, हाँ और मतलब मैं तो यहाँ अंधेरी में जिम में जाता हूँ, तो मैं द लास्ट पर्सन आई एक्सपेक्ट टू सी इन दैट लिफ्ट, बट ही वाज देयर, ही वाज वेयरिंग अ मास्क एंड ही वाज विद अ फ्यू पीपल एंड ही वाज वेरी स्वीट, ही आल्सो सेड कि अरे हाउ आर यू, एंड मुझे तो एक सेकंड लगा कि कौन? एक सेकंड आंखें से कुछ तो लग रहा है, बट he took down his mask, we chatted, क्या कर रहा है, then he said I saw something, you were in a car, I said yeah I've done a show, it was a sweet chat, and then I said और मुझसे होता नहीं है like फोटो I said yeah come, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा खुद को भी अजीब लगता है कि पता नहीं क्यों अच्छा ऐसा। इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, जब लोग आते हैं आपके पास और आपसे बोलते हैं फोटोज, जैसे आपकी तगड़ी फीमेल फैन फॉलोइंग है, अभी मैं ऑफ द कैमरा भी आपको कुछ चीजें बता रहा था, तो वो जब आपके साथ आते हैं सेल्फीज फोटोज, तो नहीं, वो कैसा लगता है? मुझे अच्छा लगता है मोस्टली, बट पता नहीं क्यों मांगने में कॉन्शियस अजीब फील लगता होता है। सो थैंक यू सो मच अमोल, Thank you, अविनाश, thank you ढेर so सारी much. बातचीत के लिए, हमें आपका घर दिखाने के लिए, बॉम्बे में बालकनी दर्शन देने के लिए। मतलब मेरे लैंडलॉर्ड का क्रेडिट है ये, मैं नहीं ले सकता उसे, मैं सिर्फ रेंट पे करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय, आई एम अमोल पाराशर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड बबल।